कि जो मैंने मकान जो अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया, ये सबसे बड़ी गलती मेरी। तक मैं दुबई और इंग्लैंड में था तो बहुत अच्छे तलका, तो दिन रात नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों को इतना दे जितना समुद्रों में पानी है। ये बेल होती है तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि शायद मेरे घर वाले आ गए होंगे, मेरे बच्चे आए होंगे। मैं इंतज़ार करते थे हर साल कि अबू दुबई से आएंगे तो हमारे साथ ईद मनाएंगे, तोहफे लेके आएंगे, ये करेंगे। अभी मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त गुलबर्ग के खुर्शीद ओल्ड एज होम में मौजूद हूं और मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से इस ओल्ड एज होम में पहुंचे और यहाँ फिर आकर इनको कैसा लगता है कि यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना इनको किस तरह का मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। हनीफ साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लाहौर के जी, लाहौर समनाबाद का। अच्छा, लाहौर समनाबाद के रहने वाले जी हैं। हाँ। तो इस ओल्ड एज होम में कैसे पहुंचे, क्योंकि ये पास ही तो समनाबाद है। मेरा दाना पानी इधर लिखा था। अल्लाह ताला ने वो तो आपका लिखा हुआ था ना। अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ इधर लिखा हुआ था। आपके बच्चे भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बेटे और बेटियां होने के बावजूद भी आप एक ओल्ड एज होम में हैं, तो क्या वो आपको संभालते नहीं थे? सब कुछ होता था, लेकिन मेरी किस्मत में मेरा जो ना अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान है, मेरी आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। मैं तो ये सिर्फ कह सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं दे के भी आजमाता हूँ और ले के भी आजमाता हूँ। किसी को पहली उम्र में दे देता हूँ, किसी को पिछली उम्र में देता हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने पहली उम्र में बहुत करोड़ों रुपए दे दिए। मैंने करोड़ों रुपया कमाया मैंने। मैं 30 साल जो दुबई गवर्नमेंट सर्विस करके आया हूँ। अपनी 30 साल की उम्र आपने प्रदेश में अपने बच्चों के लिए बिता दी। साल प्रदेश में काटे हैं। 10 साल मैं इंग्लैंड रह के आया हूँ। क्या कुछ बनाया फिर अपने बच्चों के लिए? खुर्शीद ओल्ड होम। ये तो आपके लिए है ना, आपके बच्चों के लिए तो नहीं है। तो दे रहा हूँ, जहाँ मैं रहूँगा मेरे बच्चों का वो हिसाब कुछ उनका ही है। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके बाद आपके बच्चे भी यहाँ पर आएँ। ये तो आप लोग सब बोलते हैं कि जैसा कोई करेगा ऐसा भरेगा। आपको यकीन है कि ऐसा ही होता है? नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं मानता। लोग जब बोलते हैं ऐसा कि जैसा आपके साथ वो कर रहे हैं ऐसा होगा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। आपके 2 बेटे हैं, वो क्या काम करते हैं? एक तो मेरा थाईलैंड में होता है बेटा, या एक लाहौर में है, वो कोरोना मास्क बनाते हैं। आपका बच्चों का घर बार अपना है? नहीं, अभी वो किराए पे रह रहे हैं इधर पंजाब सोसाइटी फेज 2 में, लेकिन हमारा अपना घर जो है वो समनाबाद में है। आपने अपनी कमाई का घर बनाया था? हाँ, और समनाबाद में है हमारा। वो घर अभी भी समनाबाद में मौजूद है? जी मौजूद है। ट्रिपल आपकी वहाँ पर जगह नहीं है उस घर के अंदर? वो घर जो है ना, मैं लंदन जाने से पहले जो है ना अपनी बीवी को गिफ्ट कर गया था। और बीवी कहाँ पे है? बीवी बच्चों के साथ। बीवी अपने बच्चों के साथ है, मगर आप क्यों अपने बच्चों के साथ नहीं है? वो नहीं रहने देते। क्या वजह है ऐसी कि आपको नहीं रहने देते? वजह ये है कि सबसे बड़ी मेरी जो गलती है ना, मैं पाकिस्तान आया क्यों, मुझे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। सबसे बड़ी मेरी गलती ये है। फिर एक दिन तो वापस आना ही था ना। नहीं, मैंने नहीं आना था, बस ये सबसे बड़ी मेरी गलती है ज़िंदगी की कि मैं पाकिस्तान क्यों आ गया। चलें, वो तो गलती आपने कर ली कि पाकिस्तान आ गए, फिर उसके बाद क्या गलती हुई? कि जो मैंने मकान जो अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया, ये सबसे बड़ी गलती मेरी। अगर वो मकान आज मेरा होता, मैं उसके अंदर बैठ कर रहता, उसका किराया खाता, उसको देखभाल करता उसकी। आज वो कि अपनी बीवी बच्चों के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं थे? नहीं, जब तक मैं दुबई और इंग्लैंड में था तो बहुत अच्छे तल्लुकात थे, बहुत आप अच्छे। पैसे कमा के बेचते थे तब तक ठीक थे? और भेजता था, डॉलर भेजता था, दिरहम भेजता था। हर रोज़ मेरे जो टेलीफोन होता था घर वालों का, मेरी बीवी हर रोज़ टेलीफोन मुझे करती थी, मेरी बेटी हर रोज़ टेलीफोन करती थी। अबू क्या कर रहे हैं, अबू आप क्या खा रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके यही कर रही हूँ, मैं भी यही खा रही हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। हर रोज़ उनका टेलीफोन होता था। मेरी कि बीवी, चारों बच्चे शादीशुदा हैं? नहीं, मेरा एक बेटा शादीशुदा है। बाकी 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा कुंवारा है अभी। हाँ जी। बेटियां तो अपने वालिदैन के साथ बेपनाह मोहब्बत करती हैं, तो फिर आपकी बेटियों ने भी आपको नहीं संभाला? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना, खाना दे खान परोने, कोई गरीब का जार नहीं हो। जब तक पैसा था तो सारे मेरे थे, जब पैसा नहीं है तो सारे मेरे गैर हो गए।
उनको गुमराह कर दिया, मेरे बच्चों को गुमराह कर दिया हुआ है। इसलिए गुमराह कर बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। बहुत अच्छे हैं बच्चे। हमें भी लग रहा है कि आपके बच्चे, आपकी औलाद बहुत अच्छी है जो इस वक्त आप यहाँ पर हैं। मैं बच्चों से बहुत खुश हूँ, मुझे कोई उनसे गिला नहीं है। आप खुश हैं लेकिन आपके बच्चे आपसे खुश नहीं हैं। नहीं, बच्चे मेरे से खुश नहीं हैं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आए हुए? मुझे 1.5 साल हो गए जहाँ। मिलने के लिए आते हैं? नहीं, फिर भी आप इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं तो दिन रात नमाज़ पढ़ के उनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे बच्चों को इतना दे जितना समुद्रों में पानी है, उनको किसी का मुताज न करना। मैं तो दिन रात उनके लिए नमाज़ पढ़ के दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चों को किसी का मुताज न करना। आपने भी कभी रब्ता किया अपनी बीवी से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से? नहीं करते तो, नहीं रब्ता नहीं करते मेरे साथ। क्या आपने जुर्म किया है जो आपके बच्चे आपके साथ रब्ता नहीं करते? ये चंद किलोमीटर का फासले पर आप रह रहे हैं यहाँ पे। मैं तो आपको बताया कि सब पैसे की बात है, बस पैसे की खेल है। आज मैं उनको मतलब कि इंग्लैंड, वो बोलते हैं आप इंग्लैंड चले हैं, हम आपके हैं, वहाँ से डॉलर भेजो, हम आपके हैं। सारी आपकी बातें आपके बच्चे भी सुन रहे हैं, आपकी बीवी भी सुन रही है, तो उन पर क्या गुजरेगी फिर? वो नहीं सुनते ये। जब टीवी पे मेरा इंटरव्यू आता है ना, तो टीवी बंद कर देते हैं वो। मोबाइल पे आता है तो मोबाइल बंद कर देते हैं। आपके बहन भाई भी हैं? नहीं, मेरे बहन भाई सब फौत हो चुके हैं। हम 4 बहन भाई थे, एक बहन थी, 4 भाई थे हम, जो कि मैं अकेला भी रह गया। मेरे माँ उनके बच्चे तो होंगे ना? हाँ, मेरे भतीजे भतीजे पांजे वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी रब्ता नहीं होता? नहीं, उनके साथ है रब्ता। वो क्या कहते हैं? वो मतलब क्या कहेंगे, जब मतलब बच्चे मेरे अपने बीवी बच्चे नहीं लेके जाने चाहते तो वो क्या करेंगे? बच्चे तो यहाँ पर आके हनीफ साहब, यहाँ पर आके आपको कैसा लगता है? 1.5 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इतना खुश हूँ समझो कि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ। अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हुए जितना खुश थे उससे ज़्यादा आप खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी क्या वजह है? कि यहाँ मुझे जो है ना दुनिया की हर चीज़ मिलती है। खुर्शीद ओल्ड होम और हारून साहब जो मेरे बेटे के बराबर है, वो मुझे अपना बाप समझते हैं कि हनीफ साहब आप बुढ़े नहीं हैं, आप मेरे बाप हैं। मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, मुझे प्यार देते हैं। ये जो आज मैंने उनके कपड़े पहने ये भी उन्होंने दिए हैं। है ना? जो कुछ इधर मतलब कि मुझे मिलता है ना, शायद मुझे कहीं नहीं मिलता। बच्चों की याद आती है? या तो उनकी आती जिनको भूल जाए आदमी, वो तो भूलते ही नहीं है। वो मेरे दिल में रहते हैं 24 घंटे। सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे के साथ प्यार था आपका? जब भी बेल होती है तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि शायद मेरे घर वाले आ गए होंगे, मेरे बच्चे आए होंगे, लेकिन देखता कोई नहीं होता। कभी मतलब कि वो मेरा इंतज़ार करते थे हर साल कि अबू दुबई से आएंगे तो हमारे साथ ईद मनाएंगे, तोहफे लेके आएंगे, ये करेंगे। अभी मैं उनका इंतज़ार करता हूँ कि वो आएंगे तो मेरे साथ ईद मनाएंगे। अभी 2 दिन बाद ईद है। हाँ जी, तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपकी आंखों से आंसू आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसे खुशी के आंसू हैं। बोलते हैं चाचा मैं तेरा इंटरव्यू की करा, तेरी अखा से आंसू आने मुँह तो ऐसे खुशी है तेरा इंटरव्यू। अंकल जी ये बताएं कि सबसे ज़्यादा प्यार किस बच्चे के साथ था, बेटी के साथ या बेटे के साथ? उसको मुखातब करके कुछ कहना चाहेंगे आप? ईद का मौका है। सबके साथ मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। दिन रात उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरा बेटा अली है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सोनू मेरा बेटा बड़ा बेटा है, उससे इतना प्यार करता हूँ कि शायद दुनिया का कोई बाप इतना प्यार नहीं करेगा। और बेटियां आपकी? मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक आमना है, उसका नाम प्यार से हम उसको अमन कहते हैं। एक जो है ना वो छोटी है उससे, तो वो भी अच्छी है। तो लेकिन अमन जो है ना उसको तो मैं बहुत ही प्यार करता था, और वो भी मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। जैसे शहजादियों को पाला ना, ऐसा मैंने उनको पाला है। वो आपकी बेटियां आपके बेटे दोनों सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? वो नहीं सुनते ना, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनते, वो बंद कर देते हैं टीवी। इतनी नफरत आपसे करते हैं? जी हाँ। उसकी क्या वजह है? कि तुम पाकिस्तान क्यों आए हो? आखिरकार एक दिन तो आना था ना पाकिस्तान में। नहीं, वो बोलते हैं नहीं हमें उधर बुला लेते, तुम नहीं आते, तुम साल 2 साल बाद में 1 महीने की छुट्टी आया करो, पक्के पक्के पाकिस्तान नहीं आओ। यहाँ जिस दिन आप खुर्शीद ओल्ड एज होम में आए थे, पहला दिन था आपका, पहली रात आपने गुजारी,
क्या सोच थी, क्या जहन में आता था कि यहाँ पर कैसा मेरे साथ सलूक होगा, यहाँ पर किस तरह से मेरे साथ जो है वो रहेंगे, यहाँ के लोग किस तरह के होंगे? मैंने तो ज़िंदगी में ओल्ड होम का नाम ही पहली दफ़ा सुना है कि ओल्ड होम भी कोई होता है। मुझे तो यही नहीं पता कि ओल्ड होम होता क्या है, मुझे इसका इल्म ही नहीं है। पहली दफ़ा मैंने इधर आके सुना कि ओल्ड होम भी कोई होता है। हाँ जी। लेकिन फिर जब हारून साहब के साथ मुलाकात हुई तो मैंने समझा नहीं, ये ओल्ड होम नहीं, ये मेरा अपना घर है। अब आपने इसी घर को अपना घर समझ लिया है। अपना घर समझ, ये मेरा अपना घर है। जब तक ज़िंदगी है मैं इसी घर में रहना है। अब दिल नहीं करता वापस अपने बच्चों में जाने का? नहीं, अगर बच्चे मेरे कभी अल्लाह ताला उनको नेकी की हिदायत दे दे तो मैं जाने को तैयार हूँ। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि इस तरह के जो अदारे हैं जहाँ पर या अभी ईद का प्रोग्राम है, ईद का दिन आने वाला है, मैं तो खुशी की बातें बताऊंगा। मैं किसी को जो है ना गलत बात नहीं बताऊंगा। मैं यही बोलूँगा कि किसी को जो है ना हाथ काट के नहीं दो। पैसे का जो है ना कदर करो, वक़्त की कदर करो। पैसा फजूल खर्च नहीं करो, कंजूसी नहीं करो। और अपने बीवी और अपने बच्चों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बीवी को कोई पैगाम नहीं दे सकता। बच्चों को मेरा पैगाम है कि जब भी उनका दिल करे बिस्मिल्लाह आ जाए मेरे पास, अब वो चले, मैं 24 घंटे तैयार हूँ उनके साथ जाने के लेकिन 1.5 साल से अभी तक आपसे रब्ता नहीं किया? लिए। नहीं किया। नाज़रीन, ये हनीफ साहब हैं, लाहौर के रहने वाले हैं और चंद किलोमीटर के फासले पर ये ओल्ड एज होम है। 1.5 साल से इस ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। अब इनको ऐसे लगता है कि ये इनका अपना घर है और इनकी आंखों से जो बहते हुए आंसू हैं, जो मैंने देखा, जो इन्होंने बड़ी कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन इंसान आखिरकार अपनी तकलीफ़ों का, अपने दुखों का कितनी देर तक मुकाबला कर सकता है। वो दुख आखिरकार आंसू बनकर वो निकल ही पड़ते हैं। तो इनके बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे, जिनसे ये बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये कहते हैं कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें बेपनाह रिस्क से नवाजना। पहले दुबई के अंदर उनको अपना घर बना के दिया। बीवी बच्चों को 30 साल अपना घर बना के दिया। वहाँ रेंट पे नहीं था मैं दुबई में। 2 रूम थे, 2 रूमों में एयर कंडीशन लगे, 24 घंटे चलाओ, कोई बिल नहीं आएगा। और ये हनीफ साहब है जिन्होंने 40 साल दायरे गैर में बिताए ताकि अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल कर सकते। लेकिन जब इनको संभालने का वक्त आया, जब इनका ये वक्त आया कि मैं अपने बीवी बच्चों के दरमियान रहूँगा, अपने बच्चों की शादियाँ करूँगा और बाकी की ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर गुजारूँगा, लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि इनके साथ मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और इनको किस्मत इस ओल्ड एज होम के अंदर ले आएगी। लेकिन यहाँ पर एक माँ ने एक ऐसा बेटा पैदा किया जिसने बेशुमार ऐसे लोगों को पनाह दी हुई है। और हारून साहब के बारे में ये इतनी दिल खोल कर दुआएं दे रहे हैं। और जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम स्क्रीन पर खुर्शीद ओल्ड एज होम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इंतज़ामिया के जो नंबर्स हैं, वो आप देख भी रहे हैं। और इन नंबर्स पर अगर आप लोग चाहते हैं कि इस अदारे की मदद की जाए और ये अदारा फिर इस तरह के लोगों को जो बेसहारा हो जाते हैं या फिर जिनकी औलाद उनको संभालने से इनकार कर देती है, तो इस तरह के अदारों की सपोर्ट करने के लिए आपने दिल खोल कर इनकी मदद करनी है ताकि कोई बेसहारा बाप जो है वो इस तरह से। सबसे पहले हमारे अदारे को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, सबसे पहले। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? एक छत किराए की है हमारी। अच्छा, ये जो घर है ये किराए का घर है? किराए का है। इसका किराया कौन देता है, कहाँ से आता है, कोई पता नहीं हमें। तो लोगों से अपील करेंगे कि हमारी मदद करनी चाहिए। आज हमने मरियम नवाज साहबा से अपील की है, बेटी समझ के, कि पंजाब की वो वज़ीर आला है और हमारी बेटी के बराबर है। जैसे भी हो सकता है ईद के फ़ौरन बाद जो है ना हमारे ओल्ड होम का दौरा करें।